अगेन वेलकम टू ऑल बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का क्लास +1 का नीट क्रैश कोर्स का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का नेक्स्ट वीडियो है। और ये वीडियो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उसमें इस वीडियो का जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन का हम फर्स्ट पार्ट मैलपीजियन कॉर्पसल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ी है। सो इस वीडियो के अंदर हम अप टू द ग्लोमेरुलस अप टू द बोमेन कैप्सूल मींस मैलपीजियन कॉर्पसल्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम नेफ्रॉन का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मैलपीजियन कॉर्पसल्स। ओके, सो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है। ओके, मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देती हूँ। हमने ये किडनी का पार्ट पढ़ा था और इस किडनी के पार्ट को हमने ये वाला जो पार्ट था ये हाइलम पार्ट बताया था, और इसके आउटर मोस्ट पार्ट जो डार्कर पार्ट होता है इसको कोर्टेक्स बोला था। अंदर वाला जो लाइटर पार्ट होता है उसको हमने इसका मेडुला पार्ट बोला था। क्लियर? ओके, अब कोर्टेक्स पार्ट के अंदर जब हम किडनी की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताई थी। हालांकि मेडुला में हमने मेडुलरी पिरामिड्स, हमने मेजर माइनर कैलेक्स डिस्कस किए थे। सो इस कोर्टेक्स में क्या बताया था? मैंने इतना बताया था कि एक किडनी के एक कोर्टेक्स रीजन के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो आपको लोकेशन तो पता चल गई है कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो किडनी के कोर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं नेफ्रॉन की वजह से कोर्टेक्स ऑफ द किडनी इज डार्कर व्हेन वी स्टेन दिस किडनी विद एनी स्पेसिफिक डाई। ओके, अब हम आते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के ऊपर। और रियल में नेफ्रॉन ही की वजह से ही जो किडनी है वो प्योरिफिकेशन का काम करती है। ओके, अब आपको ये पता चला है कि किडनी का कोर्टेक्स पार्ट में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, वहां पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है और वहां से यूरिन कलेक्ट होकर के मेडुलरी रीजन से होते हुए कहाँ पे आता है? हाइलम से होते हुए यूरेटर के पास आता है। और ब्लड प्योर होकर के वो कहाँ चला जाता है? हाइलम से ऊपर बॉडी की तरफ, किसके थ्रू चला जाएगा? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ओके, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन रियल में नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। एंड ये किसकी बनी होती है? सिंपल एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है जो कोर्टेक्स रीजन में मिलती है। एंड इट इज लगभग 3 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है एंड ये 20 to 60 माइक्रोन मीटर डायमीटर होता है इसका। तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है इसका। और इतने कम डायमीटर की वजह से ही इस छोटी सी किडनी जिसका 1153 सेंटीमीटर डायमीटर होते हुए भी 10 लाख नेफ्रॉन उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के ऊपर। अभी मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ नेफ्रॉन का वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सटेंड करने वाले हैं डिटेल के अंदर। सो नेफ्रॉन के जो पार्ट होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहला है मैलपीजियन कॉर्पसल्स और दूसरा है इसमें रीनल ट्यूब्यूल। ओके, जो मैलपीजियन कॉर्पसल्स होते हैं उसके आगे 2 पार्ट डिस्कस करते हैं हम। ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा होता है बोमेन कैप्सूल। ओके, और रीनल ट्यूब्यूल जो होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल के पीसीटी, डीसीटी एंड लूप्स ऑफ फैनलेस के फंक्शन होते हैं, पार्ट हैं। अभी हम इसको वैसे एक जनरल स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं कि ये पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो ये इस तरह इसमें बोमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर होती है और बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और जिसके नीचे पीसीटी फिर लूप ऑफ फैनले से फिर बन जाता है डीसीटी।
और डीसीटी फिर आगे कनेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो जो मैलपिजियन कॉर्पसल है उसके दो पार्ट बताए हैं मैंने, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेन कैप्सूल। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक 9-10th के स्टैंडर्ड के बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो बोमेन कैप्सूल है वो नीचे कन्वर्ट हो जाता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं पीसीटी, मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज प्रॉक्सिमल साइड पे है ये, कॉन्वुलेटेड मतलब मुड़ा हुआ है ये, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये इसका यहाँ पर खत्म हो जाता है ऊपर कोर्टेक्स रीजन। इसका मतलब ऊपर अभी कौन सा रीजन था इसमें, कोर्टेक्स पार्ट था, और इसके नीचे जो रीजन है वो कौन सा होता है, मेडुला पार्ट होता है। ओके, पीसीटी के बाद में नीचे है लूपोफेनले, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो यू शेप का लेटर है ये लूपोफेनले है। ये नीचे जाते हुए है तो ये हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप्स ऑफ हेनले। ये आर्च हो गई और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, ये वाला होता है इसमें डीसीटी पार्ट, और ये जो डीसीटी पार्ट है ये इस बोमेन कैप्सूल के नीचे से होके जाता है। ओके, एंड ये जब डीसीटी पार्ट बोमेन कैप्सूल के नीचे से होके जाता है तो यहाँ पे एक अलग तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो और ये आगे बन गई कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करके और मेडुलरी जो पिरामिड्स है उससे होते हुए हाइलम रीजन से निकलते हुए यूरेटर के अंदर यूरिन को पोर कर देती हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आगे जाकर के यूनाइट हो जाती हैं, इन्हीं से ही डक्ट ऑफ बेलेनी बनती है और इन्हीं से ही बहुत सभी की इकट्ठी होकर के, क्योंकि ये जो इतने मैंने पार्टीशन दिखाए हैं ये अलग अलग नेफ्रॉन के होते हैं। हर एक नेफ्रॉन की खुद की कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, वो कॉमन होती है बहुत सारों की, क्योंकि अगर इतने सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट होगी तो उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं सप्लाई। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किडनी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड आता है और किडनी उसके अंदर डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी को निकाल करके उसको प्योर कर देती है। अब जरा इसमें सप्लाई देखते हैं हम। इम्प्योर ब्लड किससे आता है किडनी में? ऊपर आता है डोर्सल अयोर्टा से, डोर्सल अयोर्टा। अब किडनी इसमें डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी भी ले लेती है अयोर्टा से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले लेती है। ऑक्सीजन आएगी और इसके साथ साथ डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इसके साथ आ जाती हैं। ठीक है, डोर्सल अयोर्टा से फिर डिवाइड होकर के बन जाती है दोनों किडनी की रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी फिर आगे डिवाइड होती है और फिर बन जाती है यहाँ पे आर्टरियोल। और जब ये आर्टरियोल इस नेफ्रॉन के अंदर घुसते हैं तो उसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरियोल। और ये एफरेंट आर्टरियोल इसके अंदर आते हैं यहां से, और ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे एफरेंट आर्टरियोल और यहां से ब्लड को प्योर करवा के ये निकल जाते हैं और क्या बन जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल है हम यहां से दिखाते हैं इसको। मान लीजिए ये इफरेंट आर्टरियोल आ रहा है और ये इफरेंट आर्टरियोल अब
अपनी और इम्प्योरिटीज को ज्यादा एक्सचेंज, बची हुई इम्प्योरिटीज को एक्सचेंज करने के लिए इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड ऐसे कोयल होता है और इसको हम यहाँ बोलते हैं वासा रेक्टा। और यहाँ से इम्प्योरिटीज को एक्सचेंज करने के बाद में ये कंप्लीटली प्योर हो जाता है और यहाँ बन जाती है रीनल वेन। ओके, सो यहाँ पर इफरेंट आर्ट्रियोल से फिर क्या बन गई यहाँ पे वासा रेक्टा। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वासा रेक्टा को। वासा रेक्टा से बन गई फिर रीनल वीन। पहले विन्यूल बनती है, वेन्यूल से फिर वीन बनती है और वीन कोलेक्ट होकर के रीनल वीन, और रीनल वीन से बन जाती है इंफीरियर वेना केवा। और ये इंफीरियर वेना केवा चली जाएगी टू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दैट इज राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर ये चली जाएगी राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से इट गोज टू लंग्स। तो ये फ्लो होता है डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज को रिमूव आउट करने का। क्लियर? ओके, सो ये वाली जो है ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है और इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम बोल देते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ओके, और ये ग्लोमेरुलस ज्यादा इम्प्योरिटीज को इधर की साइड एक्सचेंज करता है, यहाँ पर अब इम्प्योरिटीज जाती रहती हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यूरेटर के थ्रू रिमूव आउट कर दी जाती है। इसमें प्योर ब्लड है वासा रेक्टा में और ये और एक्सचेंज करने के बाद में रीनल वीन के थ्रू बाहर रिमूव आउट कर दी जाती है। क्लियर? ओके, अब हम इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट डिस्कस करते हैं। पहला जो पार्ट है मालपीजियन कॉर्पसल्स का एंड दैट इज द ग्लोमेरुलस। क्लियर? ओके, सो मैं यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करती हूँ। व्हाट इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द Malpighian corpuscles. Okay, so first is what is glomerulus? Glomerulus, ध्यान से सुनिएगा, what is glomerulus? Glomerulus is entomosing tuft of capillaries in which the one side blood is received by afferent arteriole and the blood is leaved through in the Bowman capsule by efferent arteriole. So इसमें इस तरह की दो कैपिलरीज का फ्लो होता है जिसमें एक से आता है एक से जाता है, इसको इसीलिए इसको हम एंटा बोलते हैं। These are opposite to each other. Okay, so glomerulus is a tuft of capillaries and these are entomostrizing capillaries with each other in which the blood is received by afferent arteriole and the blood is exit through the efferent arteriole. So ये tuft of capillaries जो है इसको glomerulus बोलते हैं, सिर्फ इस पार्ट को। So यहाँ पे glomerulus कहाँ है, this is glomerulus। इस ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इट इज ओनली मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी की सभी ब्लड कैपिलरीज किससे बनी होती हैं, एंडोथीलियल सेल से बनी होती हैं। एंड स्पेशल बात क्या है कि ये एंडोथीलियल सेल्स के पास लगभग 550 to 100 टाइम्स मोर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी होती है, और इसीलिए यहाँ पे इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन होता है। और इसी तरह यहाँ पे हम बोलते हैं दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन with high pressure. Due to that most of the impurities are pured and that impurities goes to the PCT part of the renal tubule in the nephron. Clear? ओके, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं
and that is the Bowman capsule. Second is Bowman capsule. Bowman's capsule. ओके अब इस पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बोमैन कैप्सूल को। सो ये बोमैन कैप्सूल क्या है, मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। ये आपको ये एक कप की तरह इस तरह स्ट्रक्चर दिख रही है। सो इसमें दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होगी यहाँ पे और एक इनर लेयर होती है यहाँ पे। सो जो इसकी आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को बोलते हैं हम पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर। और इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। क्लियर, ये बेसिक लेयर है बोमैन कैप्सूल की। बोमैन कैप्सूल इज ए कप शेप स्ट्रक्चर दैट receiving the glomerular structure in which a tuft of capillaries are present on which the filtration is occur. Outer layer is parietal layer, inner is the visceral layer. लेकिन यहाँ पर एक tuft of capillaries होने की वजह से इसकी फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। और उस फंक्शनल स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या होती है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ। ये जो बाहर विसरल लेयर है, इस विसरल लेयर में पैराइटल लेयर में सिंपल स्क्वैमस सेल्स होती है यहाँ पे इन दिस वे। दीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस सेल्स। और जो अंदर की तरफ स्पेशल विसरल लेयर होती है उस विसरल लेयर में होती है पोडोसाइट। So outer parietal layer is made up of squamous cell and inner visceral layer is made up of the podocyte, and these podocyte cells are special cells for filtering the plasma या blood को। ठीक है, ओके अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फंक्शनल लेयर ऑफ द बोमैन कैप्सूल। फंक्शनल membrane of बोमैन कैप्सूल। अब इस फंक्शनल लेयर के अगर अंदर हम देखें तो इसमें अभी मैंने दो लेयर बताई है, आउटर की तरफ होती है पैराइटल, अंदर की तरफ होती है विसरल। पैराइटल लेयर सिर्फ सिंपल स्क्वैमस सेल्स की बनी होती है, उसके अंदर कोई स्पेशल फिल्ट्रेशन का इतना मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो कहाँ होता है, यहाँ हो गया ना। ये तो सिंपल स्क्वैमस सेल्स है, ये यहाँ जाके आगे जाके पीसीटी को बना देंगी। और जो पीसीटी है, पीसीटी के अंदर ये सेल्स बड़ी हो करके इसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। तो मैं इस लेयर को बता रही हूँ, ये वाला जो जोन है फंक्शनल जोन। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है, अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज की पहली एंडोथीलियल लेयर मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक बीच में गैप मिलेगा, मैश वर्क ऑफ द कोलेजन फाइबर। फिर उसके बाद में नीचे विसरल लेयर मिलेगी। क्लियर, सो इसका मतलब फंक्शनल लेयर जो है यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से पार्ट होंगे, पहला होगा इसमें दैट इज द एंडोथीलियल लेयर। किसकी, ग्लोमेरुलर की। भाई इसकी बोमैन कैप्सूल की नहीं है ये, है ना, क्योंकि हम फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म या मतलब फंक्शनल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एंडोथीलियल लेयर हो गई अंदर वाले कैपिलरीज की। उसके बाद में अंदर बीच में जो है वो बीच में क्या है, इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड पार्ट क्या है, सिंपल विसरल लेयर, ये वाली, एंड दैट इज द विसरल लेयर। ओके, अगर मैं इसको आपको यहां पर बना करके बताऊं, सो ये इसमें तीन पार्ट कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। पहले ये ऐसे प्रेजेंट है, इसमें क्या, दिस इज द
एंडोथीलियल लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलस। एंडोथीलियल लेयर के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि हर ब्लड कैपिलरी जो होती है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं, और ये बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर का, प्रोटियोग्लाइकन फाइबर का, और इनके बीच में जो स्पेस होता है दैट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं पोडोसाइट। In this way, these are the podocytes. ठीक है, so this is the endothelial layer of glomerulus. This is basement membrane and this is the visceral layer. Visceral layer, 3 लेयर हो गई। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो है ये क्या हो गई, एंडोथीलियल सेल्स हो गई। ओके, एंडोथीलियल सेल्स के बीच में जो एक गैप है, इस गैप को बोला जाता है फेंस्ट्रा। फेंस्ट्रा, क्योंकि इन्हीं ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स में इतना गैप होता है और बाकी ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम की किसी भी ब्लड कैपिलरी में इतना गैप नहीं होता, फेंस्ट्रा अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इधर से क्या आता है, इसमें ब्लड का प्लाज्मा आता है और तभी जाकर के ये यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी को रोक लेता है, यहीं पर अंदर नहीं जाने देता। कई बार इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह फ्लो आउट हो जाती हैं। ओके, ये इसको फेंस्ट्रा बोलते हैं। और ये जो पोडोसाइट के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लिट पोर। अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि एंडोथीलियल लेयर में आपको स्पेशल एंडोथीलियल सेल्स मिलती है, इसके अलावा क्या मिलता है, फेंस्ट्रा गैप मिलता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर की, प्रोटियोग्लाइकन फाइबर की, ठीक है, ए मेशवर्क, इट इज ए मेशवर्क ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन एज वेल एज द कोलेजन फाइबर which extend the flexibility of this membrane for promoting the filtration more and more, and इसके बीच में गैप होता है जिसकी वजह से easily filtration हो जाता है। ओके, visceral layer is made up of the special type of the cells that are podocytes, and it podocytes के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, slit pore। अब हम थोड़ा सा पोडोसाइट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पोडोसाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पोडोसाइट बॉडी की स्पेशल सेल्स होती हैं और क्योंकि पोडोसाइट प्रेजेंट होती है इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर इतना इफेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है। इस तरह की सेल्स होती हैं एंड दैट आर द पोडोसाइट्स। इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है और ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। These are the finger-like projections. This is cytoplasm and this is the nucleus of podocyte. Clear? So podocyte सेल जो है वो क्योंकि वो विसरल लेयर में होती है इसीलिए ही इतना बेस्ट वे में इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है किसमें, हमारे मेलपिजियन कॉर्पसल्स के बोमेन कैप्सूल के अंदर। क्लियर भाई? सो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनल ट्यूब्यूल को, जिसमें हम फर्स्ट पीसीटी, लूपोफेनले और डीसीटी को डिस्कस करेंगे। क्लियर भाई? सो मैंने मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हमने 2 पार्ट किए हैं,
किसके, हमारे मेलपिजियन कॉर्पसल्स के। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया है दैट इज द ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट डिस्कस किया हमने बोमेन्स कैप्सूल। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका वेट कीजिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।